अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब बातिल अपने घमंड में मसरूफ हो जाए, जब मुस्तजफीन की चीखें अर्श तक पहुंच जाएं, तब रब्बुल आलमीन किसी को खड़ा करता है अपने अम्र से, अपने हुक्म से, अपने फजल से। आज हम बात करने जा रहे हैं उस नौजवान मुसलमान लीडर की जिसे अल्लाह ने इस दौर की फिरौनी ताकतों के सामने हक की आवाज बनाकर भेजा, इब्राहिम ट्रोरे। एक ऐसा बंदा जिसने तवक्कुल अल्लाह के साथ वेस्टर्न ताकतों की बुनियादें हिला दी, जिसे 18 बार साजिशन खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अल्लाह ताला ने कुन फयकून फरमाया और उसे महफूज रखा। वो न मनसब का भूखा है, न दौलत का प्यासा। वो तो उम्मत की इज्जत, अफ्रीका की आजादी और इस्लाम की सर बुलंदी के लिए निकला है। उसके सीने में ईमान की लौ है, उसकी जुबान पर तौहीद का कलिमा है और उसके कदमों में जुनून है सबीलिल्लाह चलने का। तो रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक, ताकि आप जान सकें कि किस तरह अल्लाह जब किसी को मकसद देता है तो उसे इज्जत भी अता करता है, मदद भी और नुसरत भी, इंशा अल्लाह। ये तहरीक, ये हकीकत आपका दिल जगा देगी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति, एक ऐसे लीडर जो आज पूरे अफ्रीका में हिम्मत, तवक्कुल और हक की आवाज के तौर पर देखे जाते हैं। वो एक मुस्लिम नौजवान हैं जो 2022 में एक सैन्य बदलाव के बाद सत्ता में आए, लेकिन उनका मकसद सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अपने मुल्क को गैर मुल्की तासुर से आजाद कराना है। वो खुले तौर पर पश्चिमी ताकतों, खासकर फ्रांस के खिलाफ खड़े हुए और अपने देश से उनकी फौजों को निकाल बाहर किया। आज वो पैन अफ्रीकनिज्म और एंटी वेस्टर्न सोच के सबसे मजबूत चेहरों में से एक हैं। उनका नाम अब अफ्रीका में एक बहादुर अमीर, एक सच्चा मुसलमान और उम्मत के रहनुमा के तौर पर लिया जा रहा है। अब बाकी सारी बातों को छोड़ भी दें तो सबसे अहम सवाल तो ये उठता है, आखिर एक ऐसा लीडर जो अभी अपने शबाब की उम्र में है, जिसकी पेशानी से जवानी की रोशनी झलकती है, जो दुनिया का सबसे कम उम्र का रहनुमा है और जिसने अभी चंद साल पहले ही यानी 1444 हिजरी 2022 ईस्वी में अमर बिल मरूफ के जज्बे के साथ तख्त संभाला, तो भला उससे किसको खतरा है? और फिर खतरा है तो क्यों है? यकीनन ये सवाल अहले हिकमत और अहले ईमान दोनों के लिए है। इस पर तफसील से बात होगी इंशा अल्लाह। मगर पहले नजर डालते हैं उन शैतानी साजिशों पर जो उसे शहीद करने के मंसूबों के साथ की गईं। इब्राहिम ट्रोरे पर जो हमलावर कोशिशें की गईं, उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें राज ही रखा गया, शायद कदरदानी हिफाजत की वजह से। लेकिन कुछ मंसूबे ऐसे भी रहे जो दुनिया की दुनियावी आंखों से भी ओझल न रह सके। मिसाल के तौर पर जमाद अल आखिर 1445 हिजरी जनवरी 2024 में जब बुर्किना फासो में एक बड़ा रियाजी स्पोर्ट्स मुकाबला शुरू हो रहा था जो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है, तो ठीक उसी वक्त दुश्मनाने इस्लाम ने उनके बैते रियासत को उड़ाने की साजिश रच डाली। वो वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि ऐसे मौकों पर हिफाजत के फरिश्ते भी इधर उधर मसरूफ होते हैं और शैतानी चालें काम कर जाती हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर उनकी तदबीरों पर भारी पड़ी। रूस की खुफिया एजेंसी जो इन दिनों बुर्किना फासो के साथ विलायत और वफादारी का रिश्ता रखती है, उसने वक्त रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि दुश्मन सिर्फ एक फितना लेकर नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने शैतानी तदबीरों का बैकअप प्लान भी बना रखा था। मंसूबा ये था कि अगर बैत-ए-रहबर यानी उनके घर को उड़ाने में नाकाम हुए तो फिर उस गाड़ी को निशाना बनाया जाएगा जिसमें अक्सर अमीर उल कौम सफर फरमाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ने पहले ही उनके शैतानी इरादों को चकनाचूर कर दिया तो फिर वही हिफाजत दूसरे मंसूबे तक भी पहुंच गई। मगर ये तो एक पहलू था। दूसरा वाकया ऐसा था कि जिसने बुर्किना फासो की आवाम को कांपती रूहों के साथ झकझोर कर रख दिया। एक दिन इब्राहिम ट्रोरे के करीबी मुहाफिजीन में से एक फौजी ने खुलासा किया कि उस पर ऐसा शैतानी दबाव डाला गया था जिसे सुनकर ईमान भी थरथरा जाए। उस फौजी ने बताया कि एक गैर मुल्की साजिशकार जो शायद किसी तागुती ताकत का एलची था, बुर्किना फासो आया और वहां पहुंचते ही उसने इब्राहिम के अहलुल बैत यानी उनके सबसे करीब रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड से मोहब्बत की आड़ में निफाक के रिश्ते बनाना शुरू किए। फिर उनमें से एक सिपाही को $5 मिलियन की रिश्वत पेश
पेश की गई, सिर्फ इसलिए कि वह नमाज की हालत में सजदा करते हुए इब्राहिम ट्रोरे की जान ले। सोचिए, इबादत की हालत में एक लीडर को शहीद कर देने का मंसूबा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जब उस सिपाही के दिल में तकवा जागा तो वह सीधा इब्राहिम ट्रोरे के पास पहुंचा और पूरी साजिश की परतें खोल दी। उसने कहा, मेरा ज़मीर और मेरा रब मुझे इस गुनाह ए अजीम की इजाजत नहीं देता। और यूं अल्लाह ने एक और मंसूबे को नाकाम बना दिया। और फिर एक और साजिश उस वक्त की गई जब इब्राहिम ट्रोरे अफ्रीकी भाइयों यानी माली और एक तीसरे मुस्लिम अक्सरियत मुल्क के साथ एक मुबारक मुआहदा करने जा रहे थे। मुआहदा सिर्फ फौजी नहीं बल्कि इक्तिसादी इस्लाह का भी था, ताकि फ्रेंच और दूसरे इस्तेमारियों को अफ्रीका से निकाल बाहर किया जा सके। उन्हें पहले ही इंतबाह वार्निंग दी गई थी कि उनके खिलाफ घातक हमला हो सकता है, मगर इब्राहिम ट्रोरे ने तवक्कुल अल्लाह करते हुए कहा, जो वक्त अल्लाह ने लिखा है उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। पीछे हटना कायरों का काम है। और फिर वही हुआ। एक पेश रफ्ता ड्रोन जो बाहर से हराम तरीके से लाया गया था उनके ऊपर छोड़ा गया, मगर अल्लाह की कसम उस दिन भी उनके साथ मौजूद फरिश्तानुमा फौज ने उस साजिश को नाकाम बना दिया। सितंबर 2023 में एक और आजमाइश भरा मंजर देखने को मिला जब बुर्किना फासो की हुकूमत ने ऐलान किया कि एक नापाक फौजी बगावत को अल्लाह के फजल से नाकाम कर दिया गया है। मगर अफसोस की बात यह थी कि इस फितने की जड़ें उसी जश्न की दीवारों में मौजूद थीं जहां से अमानतदारी की उम्मीद होती है, यानी मुल्क की अपनी ही फौज। और सबसे ज्यादा रंज की बात यह कि इस साजिश में शामिल कुछ अफराद वही थे जो आर्मी के ऊंचे मर्तबों पर थे। यही वो लोग थे जो अमीन कहलाते थे, मगर हकीकत में ये खयानत के सौदागर निकले। इन पर बाद में ये भी जाहिर हुआ कि ये लोग खुफिया मालूमात जो मुल्क और अमीर कौम इब्राहिम ट्रोरे से ताल्लुक रखती थीं, उनको गैर मुल्की तागूती ताकतों के हाथ बेच रहे थे। कहा गया कि इन सब का मुंजम नेटवर्क था जो इस्लाम दुश्मन ताकतों के इशारों पर चलता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह की रहमत और सच्चे मोमिनों की मदद शामिल हो जाए तो फिर कोई ताकत जालिमों को कामयाबी नहीं दे सकती। इस बगावत की नाकामी के बाद पूरे बुर्किना फासो में सड़कों पर अवाम का सैलाब निकल पड़ा, मगर यह एहतिजाज इब्राहिम ट्रोरे के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हक में उनके दलेरी और दीनदारी की तस्दीक करता हुआ था। लोग हया अलल फलाह की सदाओं के साथ कह रहे थे कि ऐसा लीडर सिर्फ एक रहमत हो सकता है, आजमाइश नहीं। और यही नहीं, उसी साल 2023 में अफवाहों का एक तूफान सोशल मीडिया पर उठा जब कुछ रिपोर्ट्स में ये बात आम हो गई कि इब्राहिम ट्रोरे को खाना झर से आलूदा करके शहीद करने की साजिश रची गई थी। हालांकि रिपोर्ट्स मुस्तनद नहीं थीं, मगर जब इतिहास गवाही देने लगे और साजिशें बार बार नाकाम हों तो शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि ये सब एक नूरानी लीडर के खिलाफ तागूत की बेताबियां हैं। असल बात यह है कि ये महज एक या दो बार का किस्सा नहीं, ये दर्जनों बार का तावान है जो एक उम्मती लीडर को मिटाने के लिए दुश्मनों ने चुकाया, मगर हर बार अल्लाह की तदबीर ने उनके मंसूबों को रेजा रेजा कर दिया। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है इब्राहिम ट्रोरे में कि तागूती ताकतें बार बार इन्हें मिटा देने पर तुली हुई हैं? क्यों हर बार इनके खिलाफ कत्ल की साजिशें, धोखे की चालें और फौजी बगावतें रची जाती हैं? तो जवाब, ऐ दोस्तों, अगर बस एक ही जुमले में दिया जाए तो वो है जिहाद ए फिक्री और इत्तेहाद ए उम्मत। असल में इब्राहिम ट्रोरे ने अफ्रीका की सरजमीन पर इस्लाम के उस सुनहरे उसूल को फिर से जिंदा किया है कि कुफ्र से दोस्ती नहीं बल्कि उम्मत के साथ वफादारी फर्ज है। वो हर मंच से, हर बयान में गैर इस्लामी वेस्टर्न तास्सुब के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन्होंने सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अमल से भी ये साबित किया है। जब उन्होंने अमीर ए कौम बनकर कुर्सी संभाली तो सबसे पहला ऐलान यही किया, हम अब गुलामी नहीं करेंगे, न फ्रांस की न किसी और ताकत की। और चंद ही दिनों में उनके ऐलान पर अमल हुआ। फ्रांसीसी फौजों को बुर्किना फासो से निकाल फेंका गया। ये एक खुफिया तहरीक नहीं थी, ये था सरेआम ऐलान ए बगावत तागूत के खिलाफ। और यही बगावत थी जिसने उन्हें दुश्मनों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर कर दिया। मगर यही नहीं, इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ते, उनका दिल उम्मत के इत्तेहाद की सदा देता है।
वो मानते हैं कि पूरा अफ्रीका एक जिस्म की तरह है और अगर एक हिस्सा तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म बेचैन होना चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने पैन अफ्रीका की दावत दी कि अफ्रीका के सारे मुल्क, सारे लोग एक उम्मत की शक्ल में एक झंडे तले एक मंसूबे के साथ खड़े हों। उनकी ये सोच मुसलमानों को एक कौम और अफ्रीकियों को एक ताकत बनाने की वह चीज है जिससे फिरौन ए वक्त और अबू झले दौर कांप उठे हैं। यही वजह है कि वो उन्हें बार बार मिटाने की कोशिश करते हैं, मगर हर बार कुदरत की हिफाजत, अल्लाह का लुत्फ और उम्मत की दुआएं उन्हें बचा लेती हैं। यकीनन बहुत लंबा अरसा गुजर चुका था जब अफ्रीका की सरजमीन पर किसी हक पर चलने वाले रहबर की आवाज बुलंद हुई हो, और अब जब इब्राहिम ट्रोरे का ज़हूर हुआ है तो मानो वह खाली एक सियासी लीडर नहीं बल्कि अजमत ए अफ्रीका का नायाब सिपाही बनकर उभरे हैं। इससे पहले शायद ऐसी रूहानी जुर्रत हमने 80 के दहाके में शहीद मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी में देखी थी, जो पूरे अफ्रीका को एक उम्मत ए वहीदा की शक्ल देना चाहते थे। लेकिन अफसोस, अफ्रीका के बहुतेरे हिस्से आज भी गरीब समझे जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि अफ्रीका की सरजमीन अल्लाह की अता की हुई नेमतों से लबरेज है। ऐसे बेशुमार खजाने, सोना, हीरे, यूरेनियम और कई और नेचुरल रिसोर्सेज जो दुनिया के किसी और कोने में एक साथ नहीं मिलते, अफ्रीका की मिट्टी में अल्लाह ने दफन कर रखे हैं। मगर ये नेमतें अफ्रीका के अपने लोगों के काम कब आईं? कुफ्फार और इस्तेमार की ताकतों ने सदियों से इन मुल्कों को बांटकर, लड़ाकर और गुमराही में रखकर इन्हें तबाह किया। यूरोप की ताकतें जब चली भी गईं तो जस्मानी तौर पर निकलीं। हुकूमत और मालियत के तार अब भी उन्हीं के हाथों में रहे, खासकर फ्रांस, जिसने अफ्रीका के कई मुस्लिम ममालिक को इस्तेहसाल का शिकार बनाए रखा। अफ्रीकी मुल्कों की दौलत जो अल्लाह की अमानत थी, उसे या तो खुलेआम या फिर छुपकर लूटा गया। इब्राहिम ट्रोरे इस लूट के खिलाफ सिर्फ एक सियासी नारा नहीं, एक तहरीक बन गए हैं। उन्होंने कुर्सी संभालते ही कुफ्र के अड्डों को ललकारा, अल्लाह की दी हुई हिकमत और इरादे की सख्ती से कहा, अब तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, ये मुल्क अब अपने रब के नाम पर चलेगा, ना कि तुम्हारे इशारों पर। और चंद हफ्तों में ही फ्रांस की फौजें बुर्किना फासो से निकल गईं। यह सिर्फ हुक्म नहीं था, यह था अजमत की बहाली। यह बगावत सिर्फ दारुल हर्ब के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उम्मत के बीच एकता की सदा भी थी। पैन अफ्रीका यानी अफ्रीका को एक उम्मत, एक आवाज, एक मकसद में ढालना, यही ट्रोरे का पैगाम है। अब जाहिर है, जब कोई हक की बात करता है, जब कोई उम्मत की जकात उठाता है, तो तागूती ताकतें कांप उठती हैं। इसलिए अब इब्राहिम ट्रोरे को मारा नहीं जा सकता, तो उन्हें बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। उनके रशिया से बढ़ते ताल्लुकात को फितना परस्तों ने एक बहाना बना लिया है। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रोरे हर उस ताकत के करीब हैं जो अफ्रीका की आजादी की मदद करे, चाहे वह रशिया हो या कोई और, जब तक वह इस्लाम दुश्मन नहीं। अगर आपने इस इल्मी और हकीकत से भरी बातों से कुछ सीखा हो तो इसे वहीं रोकिए मत, इस अमानत को आगे बढ़ाइए। जो भाई बहन अभी तक जुड़े नहीं हैं, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें। आमीन।